हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संक्रमण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि संक्रमण क्या होता है। संक्रमण एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक दूसरे के व्यक्ति के द्वारा संक्रमित रूप से फैलती है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है, रोग फैलता है, उसे संक्रमण रोग कहा जाता है। ये जो संक्रामक रोग होते हैं वह कई तरह से अलग अलग रूप में फैलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये दो तरह से फैलते हैं। तो पहला तो कि संक्रमण रोग किसे कहते हैं? एक व्यक्ति से संपर्क के द्वारा फैलने वाले रोग संक्रमण रोग कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया संक्रमण कहलाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से या उसके छूने से दूसरे व्यक्ति में जो स्वस्थ व्यक्ति है उस व्यक्ति में ये जो रोग आते हैं एक दूसरे से, यानी कि संपर्क में आने से जो रोग फैलता है वह संक्रमण रोग कहलाता है या संक्रमित रोग कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? संक्रमण की प्रक्रिया कहलाती है। और इस रोग से जो ग्रसित जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? संक्रमित व्यक्ति कहलाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रकार, यानी कि संक्रमण दो प्रकार से हो सकता है। पहला आता है प्रत्यक्ष रूप से और सेकंड आता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो रोग होते हैं जो कि डायरेक्ट कि मनुष्य में जो अपने आप डायरेक्ट जो रोग आते हैं, यानी कि बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की चीजों के छूने से, यानी डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर रोग आते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यक्ष संक्रमण रोग कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जो कि इनडायरेक्टली, यानी कि जो प्रत्यक्ष नहीं होके डायरेक्ट नहीं होके इनडायरेक्टली जो हमारे पास रोग होते हैं हमको वह कहलाता है अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि प्रत्यक्ष संक्रमण रोग जैसे कि हम जो संक्रमित चीजें हैं वो उसके खाने से या डायरेक्ट किसी, जैसे कि हमारे अंदर जो बीमारी आ गई वो माँ जो संक्रमित है उसके गर्भावस्था में जो शिशु है उसमें माँ के द्वारा उसका डायरेक्ट उसमें रोग आना, ये जो सारे रोग है वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होने वाले संक्रमण रोग। और अप्रत्यक्ष रूप से वह रोग होते हैं जैसे कि किसी जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी कोई भी चीज है, टॉवेल है, उसके कोई भी बर्तन है, बिस्तर है, किसी भी उसके कपड़े हैं, किसी भी प्रकार से उसको छूने से जो हमारे अंदर रोग आते हैं वह कहलाते हैं अप्रत्यक्ष रोग। इसके अलावा जैसे कि बासी खाना है, खराब जो खाना पीना होता है, खान पान जो हमारा होता है उसके द्वारा बैक्टीरिया रोग से जो हमारे अंदर रोग जाते हैं, यानी कि जो कीटाणुओं से कीड़ों के काटने से जो रोग फैलते हैं यानी कि संक्रमित होते हैं वह कहलाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से।
और प्रत्यक्ष रूप से जो कि डायरेक्ट वायु के द्वारा हमारे अंदर आ जाते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यक्ष संक्रमण रोग कहलाते हैं। फिर आते हैं इनके प्रकार हुए। फिर आते हैं ये जो रोग है वह कितने तरह के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संक्रमण रोग 4 प्रकार के होते हैं। ये तो किस रूप में होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में और वो है। फिर आते हैं 4 प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जीवाणु या बैक्टीरियल संक्रमण। जीवाणु या बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल संक्रमण। तीसरा आता है फंगल संक्रमण और चौथा है प्रियन संक्रमण, ठीक है। ये 4 तरह के जो है वह संक्रमण, यानी कि संक्रमण के जो प्रकार है 4 तरह के संक्रमण पाए जाते हैं। जीवाणु और बैक्टीरियल संक्रमण, जो कि बैक्टीरिया या जो संक्रमण के जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो रोग फैलता है वह कहलाते हैं बैक्टीरियल और जीवाणु संक्रमण रोग। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके द्वारा कि यह संक्रमण रोग फैलाया जाता है। सेकंड आता है वायरल संक्रमण इन्फेक्शन। ये जो होता है ये एक वायरस होता है जो कि वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। ये शरीर में प्रवेश करने पर, जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तब तो ये क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहते हैं, यानी कि कोई भी किसी प्रकार की भी कोई भी गतिविधि नहीं करते हैं, तो हम स्वस्थ रूप से रहते हैं। और जैसे ही ये सक्रिय हो जाते हैं तो ये गतिविधि करना शुरू कर देते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारी बीमारी शुरू हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। थर्ड आते हैं फंगल संक्रमण। फंगल संक्रमण यह कवकों के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि जो फंगस होते हैं हमारे अंदर इन्फेक्शन आपने देखे होंगे, जैसे कि पसीने वगैरह, जिस जगह पे हमारे पसीना ज़्यादा होता है वहाँ पे खुजली होना, दानी रूप में इन्फेक्शन हो जाना, ये जो होते हैं वह फंगल इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि यह कवकों के द्वारा फैलाए जाते हैं। कवक जो जीव होते हैं इनके द्वारा यह फंगल इन्फेक्शन फैलाया जाता है, जिससे ये बढ़ते बढ़ते आगे पूरे शरीर में फैलने की संभावना हो जाती है। फिर आते हैं प्रियन संक्रमण रोग। प्रियन संक्रमण रोग यह एक तरह के जापोवा रोग इसको कह सकते हैं। ये निर्जीव प्रोटीन यानी कि प्रियन नामक जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये फैलाए जाते हैं। ये निर्जीव तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनसे ये रोग फैलता है, उसे प्रियन संक्रमण रोग कहते हैं। इसमें जापोवा जो रोग होता है वह अधिक होता है। फंगल संक्रमण में जो है उसमें कैंडिडियासिस, एथलीट फुट इस नाम के जो रोग फैलने की संभावना अधिक होती है। वायरल इन्फेक्शन में आप सब जान, जैसे कि HIV है, स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इस तरह के रोग फैलते हैं। फिर आते हैं जीवाणु या बैक्टीरियल जो रोग होते हैं, जैसे कि फूड पॉइजन हो जाना, आंख का संक्रमण होना, निमोनिया होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, टीबी, टाइफाइड, जो भी बुखार हमको होते हैं वह सारे बैक्टीरियल संक्रमण कहलाते हैं, यानी कि हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं उपस्थित होते हैं उनके द्वारा ये जीवाणु या खाने पीने के साथ जो हमें जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, संक्रमित जीवाणु जो कि इस रोग को फैलाते हैं, उसके द्वारा जो रोग की जैसे हमने खराब खाना खाया है तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, उल्टे होने लगते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो वह बैक्टीरियल संक्रमण के कारण फैलता है। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के रोग होते हैं, संक्रमण होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर रोग फैलाते हैं, और यही रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहते हैं। यही जो जैसे कि मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, कीड़ों के द्वारा जो है वह फैलाए जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे
दूसरे स्थान पर, जैसे कि किसी संक्रमित व्यक्ति के भोजन पर वो बैठा है तो वही कीड़ा उड़ के हमारे भोजन पर आके, जैसे मक्खियाँ है, ये जो है वह मच्छर है, मक्खियाँ हैं, ये हमारे भोजन से दूसरे भोजन में बैठती रहती है, गंदगियों में बैठती है, ये सब आप जानते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति के भोजन में बैठकर अगर हमारे भोजन पे बैठती है और वही भोजन हम करते हैं तो उससे हम संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसको जो रोग है वही रोग हमें हो जाता है। तो इस तरीके से कई रूप से जो रोग है वह फैलते हैं। हमारे चारों तरफ कई गंदगियां भी होती है, ये आप सब जानते हैं। उन गंदगियों के कारण पानी जमा होता है तो वहाँ पे मच्छर वगैरह अत्यधिक हो जाते हैं, उसके कारण तो कई तरीके से ये सारे रोग फैलते हैं, यानी कि हम संक्रमित हो जाते हैं। अब ऐसे इनके जो ठीक होने की जो संभावना है, यानी कि ये जो संक्रमण के जो रोग होते हैं वह कई दिनों तक चलते हैं, यानी कि लगभग इनके ठीक होने की संभावना 1 से 2 सप्ताह होती है। कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह होती है, यानी कि हमें संक्रमित रोग से ठीक होने में हमें 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं, यानी कि 15 दिन का इनका एवरेज होता है। 15 दिन तक जाके हमें कुछ इस रोग से आराम मिलता है, यानी कि इनकी अवधि इतनी ज़्यादा चलती। ये जो इनके जो कीट पतंग और कीड़े जो होते हैं वह क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं, यानी कि जिस स्थान पर ये जाते हैं, जैसे कि वायरस हुआ है, बैक्टीरिया है, जीवाणु जो है, ये सब क्या करते हैं कि जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पे जाते तो 1-2 संख्या में है, लेकिन वहाँ पे जाकर ये क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। संख्या बढ़ाने के बाद उस जगह को अपना घर बना लेते हैं और धीरे धीरे हमें संक्रमित करते रहते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। अब हम संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह के अपनी बीमारियों के अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण हमें शुद्ध रखना चाहिए। ये सब जो है बस इसके क्या है, उपचार, यानी कि इनकी रोकथाम करना। अब इनके जो लक्षण जो होते हैं वह लक्षण क्या क्या है? लक्षण है बुखार आना, ठीक है, जुकाम, गले में खराश, श्वास होना, इत्यादि। ये कई ऐसी बीमारियां हैं जो इनके लक्षण यानी कि ये किस तरीके से हमें संक्रमित करना शुरू होता है, हम किस तरीके से बीमार पड़ते हैं, हमें क्या लक्षण ऐसे हमें दिखाई देता है जिससे हमको पता चलता है कि हमें संक्रमण रोग हुआ है। तो जिसमें जैसे कि बुखार आएगा तो हल्का हल्का हमें फीवर रहना है, जुकाम जैसे मलेरिया हैजा होता है तो उसमें हमें बुखार आता है, जुकाम होना, जुकाम है, छींके आना है हमको, ठीक है, ये सब है। गले में खराश उत्पन्न होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कमजोरी महसूस होना, ये सारे जो है वह इसके क्या है, लक्षण है। यानी कि ये सारे रोग होने पर हमें पता चल जाता है कि हम किसी न किसी रूप से संक्रमित रोग हमें हुआ है। फिर इनकी रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये जो संक्रमित रोग हुआ है उसका एक तो सही तरीके से डॉक्टर के पास जाकर उसका सही तरीके से उपचार लेना, और दूसरा है कि हम इस रोग को किस तरीके से रोक सकते हैं, यानी कि इसको सीमित कर सकते हैं, यानी कि ये अत्यधिक मात्रा में बढ़े नहीं। तो उसके लिए हमारे आसपास का मैंने बताया, जैसे कि आसपास का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए, वायु को शुद्ध रखना चाहिए, आसपास पानी का भराव नहीं होना चाहिए जिससे कि गंदगी ना हो, कचरा कूड़ा करकट जो है वह अच्छे से हमें एकत्रित करके उसको उसके सही स्थान पर फेंकना चाहिए, गंदगी नहीं ज़्यादा फैलानी चाहिए, और जहाँ तक हो हमें साफ सुथरा रहना चाहिए रोजाना, जैसे कि नहाना है, अच्छा खाना खाना है, ये सारे क्रियाएं करनी चाहिए ताकि हमें जो शुद्ध भोजन करने से हम शुद्ध रह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा खाना खाएंगे, बिना संक्रमित रोग का खाना खाएंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे तो उससे पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। पोषक तत्व शरीर के अंदर जाने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह क्या होगी,
वजह से जितने भी हमको रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि हम कम बीमार पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से वातावरण का शुद्धिकरण है, गंदगी न फैलाएं, कूड़े करकट का संग्रह करना चाहिए, इस तरीके से शुद्ध भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना चाहिए। इस तरीके से हम कई तरीके से इसकी रोकथाम है या इसका उपचार कह सकते हैं वह हम कर सकते हैं। वातावरण शुद्ध रखना, कूड़े करकट का संग्रह करना, ठीक है। शुद्ध पोषक युक्त भोजन करना, शुद्ध पोषक युक्त भोजन करना, डॉक्टरी जांच या उपचार, टीके लगवाना इत्यादि जो है, इस तरीके से इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम इस संक्रमण रोग की रोकथाम कर सकते हैं या इनको हम रोक सकते हैं या इनको बढ़ने से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो संक्रमण रोग है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अगर हम शुद्ध भोजन करेंगे, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रखेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे, तो इन संक्रमण रोगों से जो बचाव है वह हम कर सकते हैं आसानी से। और हम जब हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध रहेगा, तो संक्रमण रोग से भी हम बच सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके के कोई भी रोग हमें बीमार नहीं कर पाएंगे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज हमने संक्रमण रोग के बारे में किया है। ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। मैं संक्रमण रोग किसे कहते हैं, यह किस रूपों में फैलता है, किस रूप में यह हमारे शरीर के अंदर फैलते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण हैं और इनकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। तो ये संक्रमण रोग का जो टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।